हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे वो है ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर, जो कि साउंड वेव्स चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारा मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, जैसे बिट फ्रीक्वेंसी में आता है, ठीक है, वेव्स में आता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, देखो फ्रेंड्स, ये जो हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में बात करते हैं, इसका इन्वेंशन 1711 में म्यूजिशियन जॉन शोरे ने किया था। तो ये जस्ट आपको अगर पता रहे तो अच्छी बात है कि ये ब्रिटिश म्यूजिशियन जॉन शोरे, ठीक है, ब्रिटिश म्यूजिशियन ने इसको इन्वेंट किया था इन अबाउट 1711 में। वो एक म्यूजिशियन थे, बेसिकली उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए इस ट्यूनिंग फॉर्क का इस्तेमाल किया था, इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, अब ये होता क्या है ट्यूनिंग फॉर्क। तो इसका सिंपल अगर हम डेफिनेशन देखें तो ट्यूनिंग फॉर्क ट्यूनिंग फॉर्क इज एन एकॉस्टिक, एकॉस्टिक का मतलब रिलेटेड टू साउंड है ना, एकॉस्टिक रेजोनेटर, जो कि साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क इज एन एकॉस्टिक रेजोनेटर। अच्छा, इट इज एक्चुअली ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है ना, इट इज अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। याद रखना है, इट इज अ सोर्स ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। ट्यूनिंग फॉर्क को जब भी आप वाइब्रेट कराओगे तो वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी ही वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा। एंड ये जो आपको देखो ट्यूनिंग फॉर्क, ये जो वर्ड है, ये जो डिवाइस है, ये एक टाइप का डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। इसको आपको इस्तेमाल, ये इसका आपको अधिकतर मिलेगा वो है बीट फॉर्मेशन का, जो जो आपका क्वेश्चंस होता है ना उसमें मिलता है। ठीक है, तो जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको वो ध्यान से समझना, क्योंकि बीट फॉर्मेशन या बीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें कि ट्यूनिंग फॉर्क का मेंशन किया जाता है, तो ये आपको समझने में इजी रहेगा अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो। ठीक है, तो देखिए, अभी सबसे पहले देखते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क दिखता कैसे है एंड उसका जो डिफरेंट पार्ट्स कौन सा है। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क हम लोग का कुछ ऐसे दिखता है, ये देखो, इस टाइप का ऐसा दिखता है। एंड यहाँ पे हम लोग इसको, इसका ये बना देते हैं। अब देखो, इसका हर एक पार्ट का नाम है। इसको बोलते हैं प्रोंग, इसको बोलते हैं प्रोंग, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं स्टेम, या इसको हैंडल भी बोल सकते हैं। ठीक, इसको स्टेम या हैंडल भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी जो बनाता है, क्योंकि ये तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड को प्रोड्यूस करता है, तो वो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D/L² रूट ओवर Y/ρ। ठीक है, रूट के भीतर में रहेगा Y/ρ। ये सब क्या है थोड़ा देखते हैं। D हो गया थिकनेस, L हो गया लेंथ ऑफ द प्रोंग, ये जो लेंथ है, ठीक है, इस प्रोंग का। एंड Y हो गया यॉन्ग्स मॉड्यूलस, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये जिस मटेरियल का बना हुआ है ना, उस मटेरियल का यॉन्ग्स मॉड्यूलस। एंड रो हो गया डेंसिटी, जिसको कि हम लोग इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, रो को हम इनर्शिया भी बोलते हैं। एंड हम लोग जब भी जैसे फाइलिंग एंड वैक्सिंग, ये आपने टर्म सुना होगा, तो चलो हम लोग उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, एक ट्यूनिंग फॉर्क ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम वाइब्रेट कराएंगे तो किस टाइप का वाइब्रेशन होता है। तो एक चीज याद रखना, देखो आप लिख सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा लिखते हैं कि व्हेन when tuning fork is sounded when tuning fork is sounded by striking when tuning fork is sounded by striking its one end,
जब इसका वन एंड पे आप स्ट्राइक करते हो ना, तो क्या होता है, इसका जो प्रॉन्ग्स होता है, प्रॉन्ग मतलब मैंने आपको दिखाया था अभी, ये प्रॉन्ग किसको बोलते हैं, तो ये इसका जो प्रॉन्ग्स होता है ये वाइब्रेट करता है इन एंड आउट, इन एंड आउट वाइब्रेट करता है, ठीक है। इन एंड आउट मतलब ऐसे, ठीक, वो आपका इस टाइप का वाइब्रेट करेगा, इन एंड आउट। तो ये अगर हम लोग का प्रॉन्ग है तो ये एक बार ऐसे भीतर की तरफ आएगा, एक बार वो ऐसे ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, इसको बोलते हैं इन एंड आउट, ठीक है। तो ये इन एंड आउट वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, ये ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करता है। इसका जो प्रॉन्ग है ये मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिखता हूँ ट्रांसवर्स वेव। याद रखना कि जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को जब आप स्ट्राइक कराते हो किसी भी एक एंड पे, तो जो प्रॉन्ग्स होता है वो भी वाइब्रेट करेगा, इन एंड आउट वाइब्रेट करेगा एंड वो ट्रांसवर्स वेव्स बनाएगा। सिमिलरली जो हैंडल होता है या जो स्टेम होता है, ठीक है, वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है। अप एंड डाउन वाइब्रेट करने का मतलब है कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाता है। क्या बनाता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाता है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल तो बनाता है, मगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। तो अगर हम यूज के बारे में बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो यूज होगा वो हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे, इसका यूज हम लोग लिख सकते हैं, वो है, देखो, इसका पहला यूज होता है वो है कि मेडिकल डायग्नोसिस में, यस, हम लोग इसको मेडिकल डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं। पहला होता है मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस में इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, हियरिंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड उसमें जो खास दोनों टेस्ट होता है, एक को बोलते हैं वेबर टेस्ट और एक को बोलते हैं रिनर टेस्ट। उसमें हम लोग हियरिंग, अगर किसी पर्सन का हियरिंग डिफेक्ट है कि नहीं, वो हम लोग को पता चलता है, ठीक है। और एक होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। हम लोग एक स्टैंडर्ड जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसका इस्तेमाल करते हैं एंड हम उससे पता करते हैं कि हम लोग का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो ट्यून्ड है कि नहीं, उसका फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी को हम लोग मैच कराते हैं। दूसरा, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हाई प्रिसिशन वॉच में, यस, जो भी बहुत कॉस्टली वॉचेस होता है ना, हम लोग उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये हो गया 3 मेन यूज। एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि ये जो मेडिकल डायग्नोसिस में 2 इंपॉर्टेंट इसका होता है, एक होता है वेबर टेस्ट एंड और एक होता है रिनेज टेस्ट, ठीक है। ये होता है RINNE, रिनेज टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट हियरिंग डिफेक्ट किसी का है कि नहीं उसको जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ओके। एंड अब हम लोग जाते हैं और एक इम्पोर्टेंट चीज पे जो कि बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस में, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, वो है कि लोडिंग एंड वैक्सिंग करने से क्या होता है। तो देखो, ये जो वर्ड है ना, लोडिंग एंड वैक्सिंग, हाँ, लोडिंग एंड वैक्सिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क करने से आप क्या करते हो, बेसिकली हम लोग उसका इनर्शिया को बढ़ाते हैं, मतलब उसका डेंसिटी को बढ़ाते हैं। एंड मैंने फर्स्ट में ही मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है ट्यूनिंग फॉर्क के लिए। तो आप इनर्शिया को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। सिंस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, since frequency of tuning fork is inversely proportional to inertia, तो आप जब इनर्शिया को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो याद रखना है कि किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आप लोड या वैक्स करते हो तो उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डिक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिमिलरली अगर आप फाइलिंग करते हैं, अगर हम किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क को फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग का मतलब होता है ना कि उससे एलिमेंट्स को निकालना एक तरह से, तो इससे क्या होता है कि हम लोग उसका बेसिकली इनर्शिया को हम लोग घटाते हैं एंड इनर्शिया को घटाने से फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। इन एडिशन टू दिस व्हाट विल हैपन कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो याद रखना कि जो जो फ्रीक्वेंसी है हम लोग का ट्यूनिंग फॉर्क का वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर आपको याद रखना है। अच्छा, हम लोग का देखो ट्यूनिंग फॉर्क से रिलेटेड एक दो एक्सपेरिमेंट भी है, जैसे मेल्डिज एक्सपेरिमेंट।
तो मैं मेल्डिज एक्सपेरिमेंट में हम पूरा नहीं जा रहे हैं, मैं आपको मेल्डिज एक्सपेरिमेंट का एक इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको चीज बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे समझना है आपको। देखो ये जो मेल्डिज एक्सपेरिमेंट में ना हम लोग क्या करते हैं, इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ हम लोग एक स्ट्रिंग को अटैच करते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को जो भी हम लोग अटैच करते हैं, जो थ्रेड होता है, जो भी रोप होता है, उसको अटैच करते हैं हम लोग प्रोंग के साथ, ठीक है। अब देखो प्रोंग के साथ अटैच करेंगे तो इसका अटैचमेंट भी दो तरीका का हो सकता है, इसका वाइब्रेशन। तो हम जैसे ही ये हम लोग का स्ट्रिंग है जिसको कि हमने अटैच किया एंड हमने इस स्टोरिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराया, तो वाइब्रेट कराते ही क्या होगा, ये इस टाइप का हम लोग का ये मोशन कर रहा है। तो इसमें देखो हम लोग का जो वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है, हम लोग का जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है, ठीक है, दिस डायरेक्शन, वाइब्रेशन का डायरेक्शन इज पैरेलल टू, वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है इट इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द थ्रेड, राइट, लेंथ ऑफ द थ्रेड। तो जब भी ऐसा होगा कि हम इस तरह से वाइब्रेट कराएंगे कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू लेंथ ऑफ द थ्रेड, तो याद रखना कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रोड्यूस करता है इस स्ट्रिंग में, लॉन्गिट्यूडनल वेव विल बी प्रोड्यूस्ड। This is very, very important. And frequency of tuning fork in this case is equal to twice of frequency of the thread. ठीक है, ये हो गया ट्यूनिंग फॉर्क एंड ये हो गया ट्वाइस इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेड। ये एक इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो कि आपको जानना पड़ेगा। एंड हम लोग इसके अलावा और एक चीज कर सकते हैं, वो है कि हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को कुछ ऐसा वाइब्रेट करा रहे हैं। अभी भी हमने क्या किया, प्रोंग में हमने स्ट्रिंग लगाया है, बट अब जब हम उसको वाइब्रेट करा रहे हैं वो हम लोग कुछ इस तरह से वाइब्रेट करा रहे हैं। हम ऐसा लगाएंगे, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो अब हम जो वाइब्रेट करा रहे हैं ना वो हम लोग कुछ ऐसा करा रहे हैं, इस टाइप का करा रहे हैं। तो इसमें देख सकते हो कि इसमें जो वाइब्रेशन है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ थ्रेड। इसमें ये जो वाइब्रेशन है, ठीक है, ये जो वाइब्रेशन है इट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ थ्रेड। तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग इज यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रहा है, याद रखना इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रांसवर्स वेव। एंड इन दिस केस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेड, ठीक। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हम आपसे शेयर करना चाहते थे। इसके बाद वाले वीडियो में और हम लोग कुछ कुछ फैक्ट देखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली इसको शेयर कीजिए एंड इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।